ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। सभी देवी देवताओं की जय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। कथा राम की होय, भगवन कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 165 से आगे पढ़ेंगे। आज हम रामायण की कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तजनों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, आपके काम बन नहीं रहे हैं, तो आप रामायण की इस सिद्ध चौपाई का 108 बार जाप करें। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कई ऐसी चौपाइयाँ लिखी है जो सिद्ध है। वैसे तो रामायण में हर एक चौपाई का अपना महत्व है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी सिद्ध चौपाइयाँ हैं जिनका अगर हम जाप करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत लाभ होता है। इस चौपाई का प्रतिदिन 108 बार जाप करना है, और अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो शनिवार और मंगलवार को 108 बार जाप करना है। ये चौपाई है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का अर्थ है कि संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो हे तात तुमसे ना हो सके। ये चौपाई उस समय की है जब सभी वानर सीता माता की खोज में जाते हैं और वे परेशान होकर समुद्र के किनारे सभी खड़े होते हैं और वे हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें राजा प्रताप भानु की कथा बताई गई है कि वह जंगल में रास्ता भूल जाता है और कपटी मुनि की बातों के जाल में फंस जाता है। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। रामा बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज। कहाँ हूँ त हम ही न खोरी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवमस्तु ऐसा ही कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर से बोला, किंतु तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा,
नास तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तव नाही, जो हरि को पई मन माही। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा, राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे, एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो प्रभु एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विपर बस कवन विधि, करहूँ कृपा करी सो, रामा करहूँ कृपा करी सो, तुम्हें तजि दीन दयाल निज, ही तुन देखूं को, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है कि राजा उस कपटी मुनि से पूछते हैं कि वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता, अर्थात अपना भला चाहने वाला नहीं देखता। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही, आई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य है, अर्थात बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई, आजु लगे अरु जब ते भयऊँ, काहू के ग्रह गामन गयऊँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे साथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तब होई काजू, बना आई असमंजस आजू, सुनी महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, निगिरी निज सिर नि सदा तृण धरही, जलधि अगाध मोली बह फेनु, संतत धरणी धरत सिर रेनु। राजा मुनि से कहता है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, रामा स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सहिय प्रभु,
सज्जन दीन दयाल सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। कथा राम की होय, भगवन कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। जानी नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहऊँ भूपति सुनु त्योहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आवसी काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत वे मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनीतिन के ग्रह जेवई जोऊ, तब बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचहु नृप एहूँ, संबत भरी संकल्प करेहूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर पर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर का संकल्प कर लेना, अर्थात उन ब्राह्मणों को वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहज सत, बरेहु सहित परिवार रामा, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर बीजेवनार। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हई सकल विपर बस तोरे। करी हई विपर होम मख सेवा, तेहि पर संग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही करहूँ लखाऊं, मैं एहि बेश न आउब काऊं। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तेहि करिया पुसमाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर संभारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गे निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे।
मैं तपबल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेसुधरी, पहचाने हूँ तब मोहि रामा, पहचाने हूँ तब मोहि। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो, तो ही सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। हरो अज्ञान जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस दोहे का अर्थ है, मैं वही वेश धारण कर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। सियावर रामचंद्र की जय। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि मुनि सबसे पहले तो राजा को ये बताता है कि अगर तुम्हें ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाए और तुम उनके श्राप से बचे रहो, तो जीवन में बहुत सफलता हासिल करोगे। तो फिर वह राजा मुनि से पूछता है कि ब्राह्मणों को कैसे वश में किया जा सकता है। तब मुनि अपनी चाल चलता हुआ कहता है कि तुम 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को परिवार सहित न्योता देना, और मैं रसोई बनाऊंगा, और तुम ये बात किसी को मत बताना। और वो कहता है कि जो राजा का एक मंत्री होता है, धर्मरुचि नाम का पुरोहित होता है, मंत्री होता है, मैं उसको छुपा कर रख लूँगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।